हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन जन्नतुल बक़ी की तामीर के सिलसिले में मुसलसल कोशिश क़िबला आपको ने भी कई प्रोग्राम उनके अटेंड किए। पूरी दुनिया में ये प्रोटेस्ट करते हैं, खुसूसन 8 शव्वाल के अलावा ये हर महीने जब भी इनको मौका मिलता है तो ये जन्नतुल बक़ी की जो तामीर है रीबिल्ड के लिए ये हमेशा कोशिश करते हैं। अभी मैं आपकी और व्यूवर्स की जानकारी के लिए बता दूँ कि इंशाअल्लाह 29 दिसंबर को ये एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी कर रहा है अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये तेलंगाना में यानी हैदराबाद में इसका रस्मी इजरा भी है। तो क्योंकि जन्नतुल बक़ी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि आज हम क़िबला अव्वल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जन्नतुल बक़ी की आवाज़ हो कहीं ना कहीं बड़ी दबी हुई उठती है। तो उस पर क्या कहेंगे और क्या हम अहले तशय्युअ की क्या जिम्मेदारी होती है जन्नतुल बक़ी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व आलिहि। जन्नतुल बक़ी जो एक तारीख़ इस्लाम का अज़ीम क़ब्रिस्तान है और जहाँ ख़ुद ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद शख्सियतें वहाँ दफन हैं। बहुत से अस्हाब दफन हैं, बहुत से उलमा दफन हैं, बहुत से दीगर शख्सियात दफन हैं। उनमें ख़ुसूसियत से हमारे 4 इमामों की कब्रें वहाँ हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये 4 इमामों की कब्रें जन्नतुल बक़ी में। और बाज़ रवायात के मुताबिक शहज़ादे कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की भी कब्र जन्नतुल बक़ी में है। अलबत्ता वो एक राज था कि लोग सवाल करें क्यों कत्ल हुई हो, क्यों शहीद हुई, क्यों वसीयत की, इसलिए कब्र मुअय्यन नहीं है, लेकिन एहतमाल है कि जन्नतुल बक़ी में हो। लेकिन उसके अलावा भी अज़वाज रसूल की कब्रें हैं, दीगर शख्सियात की भी कब्रें हैं। और इन तकफ़ीरियों की तरफ से और वहाबियों की तरफ से, सलफ़ियों की तरफ से इस जन्नतुल बक़ी को 1 साल अफसोस है कि पूरा हो गया। 100 साल मुकम्मल हो गए, 1 सदी मुकम्मल हो गई, 1 सदी मुकम्मल होगी। पूरे 100 साल से आज ये जन्नतुल बक़ी तबाह है और अपनी तबाही का गोया नौहा ही नहीं पढ़ी बल्कि मुसलमानों की बेगैरती का भी नौहा पढ़ ली। इसलिए कि 100 साल के अरसे में रसूल से मुताल्लिक़ अफराद की शख्सियतों को, क़ब्रों को इस बेदर्दी से तबाह कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे में सबकी ज़िम्मेदारी है। आपने जैसा कि कहा कि शियों की ज़िम्मेदारी क्या है, शियों की यकीनन ज़िम्मेदारी, और शिया अपनी ज़िम्मेदारी को किसी हद तक अदा कर रहे हैं जब से मुसलसल एहतजाज करते रहते हैं। जैसे यही एक आपका जो अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ, इस तरीके से दीगर मोमिनीन ने हर दौर में किया है। और ज़रूरत है बड़े पैमाने पर हम करें इस चीज़ को, इस तहरीक 8 शव्वाल का इंतज़ार ना करें, 8 शव्वाल का इंतज़ार ना हो, बल्कि मुतालबा होना चाहिए कि ये रोज़े तामीर हों, जो हक़ है वहाँ का। जैसे हर एक के आज कब्रें आमादा हैं, तैयार हैं, रोज़े तैयार हैं, आमादा हैं, बने हुए हैं, तो वैसे ही वो हक़ है। हज़रत ज़हरा का भी हक़ है, ख़ुद उनके औलादों का भी हक़ है, जिसमें इमाम हसन, मैंने कहा 4 इमाम हैं जिनकी रोज़ों का। और अफसोस की बात यह है कि ये एक गैर इस्लामी काम इस्लाम के नाम पर करते हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि जहाँ ख़ुद इस्लाम आसार को बाकी रखने का हुक्म देता है और आसार बाकी हैं, ख़ुद मस्जिद नबवी इसका सबूत है, काबा ये ख़ुद अल्लाह का घर, ये एक तरह की अलामत है, यानी ख़ुद अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो हर जगह है, वो एक यानी अलामत है। जब अलामत के ज़रिए से हम मुक़द्दसात तक पहुँचें तो इसी तरीके से वो भी एक अलामत है, उसकी भी एहतराम होना चाहिए। ख़ुद इस्लामी नज़रिया यही है, मुक़द्दसात का एहतराम होना चाहिए, रोज़ों का एहतराम। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह यहाँ नहीं है, लेकिन इसका एहतराम है। तो हर चीज़ का एक एहतराम निस्बत है, जैसे इसकी निस्बत है वैसे रोज़ों की भी निस्बत है, होना चाहिए। बहुत से बुज़ुर्गान अहले सुन्नत के रोज़े आज हैं, मौजूद हैं, ऐसी अहले बैत तो मुक़द्दस वाक़ई काबिल एहतराम है, उनके रोज़े होना चाहिए और तमाम मुसलमानों के सिलसिले में एहतजाज करना चाहिए। बल्कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ शियों की नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि नबी का ताल्लुक़ खाली शियों से नहीं है। यकीनन शिया मानते हैं, लेकिन अहले सुन्नत भी दावेदार हैं, तो वो भी जब दावेदार हैं तो वो अपनी इश्क़ का सबूत देते हुए रसूल से मुताल्लिक़ीन की जो क़ब्रें हैं उनके लिए आवाज़ उठाएँ, आगे आएँ। बाज़ अफराद आते हैं, लेकिन आज बड़े पैमाने पर अहले सुन्नत को भी, मुसलमानों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। ये जो एक बनाम इस्लाम एक गिरोह सामने आया जिसने बहुत से इस्लामी आसार को मिटाया है, इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। जो इस्लामी नज़रिया उसके एतबार से आइए अमल कीजिए। इस्लामी नज़रिया ये है कि मुक़द्दसात का एहतराम हो, उनको बाक़ी रखा जाए, उनकी हिफाजत होना चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ें अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है, मारिफ़त खुदा का ज़रिया है। यही चीज़ें हमें तौहीद का दर्स देती हैं, ये चीज़ें हमें तौहीद तक पहुँचाती हैं, मारिफ़त तौहीद का ज़रिया हो जाती हैं।
लिहाजा इन सब चीज़ों की मुखालफत असल मुसीबत ये है कि तौहीद के नाम पर शिरक हो रहा है, यानी ख़ुद मुशरिक हैं जो तौहीद के नाम पर शिरक कर रहे हैं। भाई वो तौहीद क्या, तौहीद इमाम सादिक़ से अगर मालूम करें तो पता चलेगा। इमाम अबू हनीफ़ा तो इमाम सादिक़ से दर्स ले रहे हैं, इमाम शाफ़ी तो इमाम सादिक़ से दर्स ले रहे हैं, चारों इम्मा बिलवास्ता या बिला वास्ता इमाम सादिक़ से दर्स ले। असल तौहीद तो ये बताएंगे। और इस दर मज़हब में तौहीद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ तौहीद में किसी तरह का कि शिर्क का शायबा नहीं है, खालिस तौहीद है। और इसीलिए इसी तौहीद के दायरे में हमारे यहाँ रोज़ा मुक़द्दसा का एहतराम लाजिम है, उसकी हिफाजत होना चाहिए, दोबारा इनको तामीर होना चाहिए और जो हक़ है उस एतबार से तामीर होना चाहिए। आज तो हर एक कोशिश करे और यकीनन यहाँ पर इस बात का मुतालबा नहीं कि वो तामीर करें, बल्कि सिर्फ इस बात का मुतालबा है कि वो इजाज़त दें। हाँ। इसलिए कि ऐसे मुक़द्दस चीज़ों की बिना और बनने के लिए भी पाक हाथों का होना ज़रूरी है। यकीनन हरगिज़ हम नजिस हाथों से इस बात के मुतालबा नहीं करते हैं कि वो बनाएं, बल्कि हम लोगों को इजाज़त दें। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन इस हैसियत में हैं, इस ताकत में हैं कि वो बना सकते हैं। सिर्फ मामला यहाँ इजाज़त का है, इजाज़त मिलना चाहिए, बनना चाहिए और उस जगहों पर अहले बैत के एहतराम को ख़ुद बिलख़ुसूस में सराहत से अर्ज़ का नबी के एहतराम को बाक़ी रखना चाहिए। ये सिर्फ अहले बैत से दुश्मनी नहीं बल्कि नबी से दुश्मनी का सबूत है जो वहाबियत ने दिया है और अब तक जारी है। कम से कम अब तो बेदार होना चाहिए, मुसलमानों को उठना चाहिए, मुतालबा होना चाहिए और यहाँ पर रोज़ों को तामीर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना हसन बाकरी साहब। यकीनन जन्नतुल बकी के हवाले से आपने बेहतरीन बयान यहाँ पर पेश किया और तमाम मोमिनीन का शुक्रिया जो इस वक्त हमारे व्यूवर्स हैं और ख़ास तौर से अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी अरकान हैं, खुदा इनको सलामत रखे और हम सबको तौफीक दे कि हम लोग जन्नतुल बकी के तामीर के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें इंशाअल्लाह।